हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अर्जुना एजुकेशन में। मैं संदीप आपके साथ बात करने वाले हैं एक बहुत ही दुखद और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है, जो कि आज हमारे देश में बहुत ही बुरी तरीके से फैल रहा है। एक वायरस जो कि बहुत सारे हमारे गौ माताओं की जान ले चुका है, ठीक है, और लिए जा रहा है अभी भी। राजस्थान, मध्य प्रदेश वाले एरिया में ये काफ़ी कहर अभी भी इसका बरकरार है। डॉक्टर्स, किसान, जो भी लोग हैं, सरकारें, हर कोई परेशान है। आप लोगों ने शायद बहुत से लोगों को अभी ये इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंचा नहीं है। तो आज हम इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हम हर चीज़ की बात करेंगे कि क्यों हो रहा है, कहाँ से आया वायरस, किस में फैल रहा है, इसके उपाय क्या-क्या हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उससे पहले आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। आप जी हाँ दोस्तों, तो आपने देख लिया होगा ये वीडियो। और आपने जो अभी देखा है, पहले तो आपने देखा कुछ वीडियो जिसमें कि आपको कुछ गौ माता जो है हमारी, वो दिखी होंगी। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि एक्चुअली में ये गौ माता ही हैं। इतने सारे जो आपने देखा वो आप यकीन नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद जो आपने देखा कि फ़ैन के थ्रू, मतलब धुआं को, स्मोक को जो है वो अपने जो भी जहाँ पे गाय लोग रखते हैं वहाँ पे फ़ैन के थ्रू स्मोक कर रहे हैं। यानी गाय को बचाने के लिए, अपनी गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए, अपने पशु को सुरक्षित रखने के लिए लोग मतलब नए-नए उपाय ढूँढ रहे हैं। कहीं न कहीं इधर-उधर भाग के किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके, जो चिकित्सक हैं उनके पास जाके, ठीक है, कहीं न कहीं से लोग हेल्प की गुहार लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उनकी कैटल्स जो हैं बच जाएँ, उनके रुमिनेंट्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे आप देखिएगा, ये एक जयपुर का न्यूज़ है, दैनिक भास्कर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जड़खोड़ गौशाला डिग की बात है। 15-20 दिनों का कोर्स, बीमार 1400 गायों में से 75% बचाई गई। ये तो इनका इलाज करने का वो तरीका बता रहे हैं। इतना लाख गौवंश अब तक 48,000 की जान बचा चुके हैं। ये भी देखिए, ये जयपुर का कोरोना की तरह क्वारंटाइन, इतना में से 816 ठीक हो चुकी गायें हैं, ठीक है। तो ये तो दावा कर रहे हैं कि इस तरीके से अपना गाय बचा रहे हैं। तो ये एक हमारा बात हो गया, एक ये बचाने का तरीका हो गया, ठीक है। आपको हम कुछ कटिंग दिखाते हैं अखबार की। यहाँ आप देखेंगे, लंपी वायरस इन राजस्थान, 13,000 गायों की मौत हो चुकी है। और गहलोत के मंत्री कह रहे हैं फिलहाल ऑल इज वेल। ये बस जयपुर की मामला है दोस्तों, सिर्फ जयपुर का मामला है। अगर हम करंट इशू की बात करें ना, लगभग ये 80,000, ठीक है, मतलब अप्रोक्स अगर मान लेना, ये तो ऑफिशियल बताया जा रहा है, लेकिन अनऑफिशियल की जहाँ तक सरकार, जहाँ तक रिपोर्टर्स की डाटा नहीं पहुँच पाता है, वहाँ भी अगर बात करें तो लगभग ये 1 लाख दोस्तों, 1 लाख कैटल, सोच सकते हैं आप, 1 लाख कैटल्स, 1 लाख गायों की मौत हो चुकी है सिर्फ लंपी वायरस से, ठीक है। ये हमारे सिर्फ 2-3 राज्यों में ही फैला हुआ है अभी बुरी तरीके से, और केसेस कहीं पे देखने को नहीं मिलता। लेकिन सभी सरकार जो हैं, राज्य सरकार जो हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं इस बात पे, इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और उनको रोकने के नए-नए उपाय ढूँढ रहे हैं, वैक्सीनेशन के और जो भी मेडिसिन्स वगैरह हो सकता है उन सबको ढूँढने में लगे हुए हैं। और भी कटिंग्स आप अगर देखना चाहेंगे, ये देखिए आप, एक दिल दहला देने वाली फ़ोटोज़। एक औरत है जो कि अपनी गाय के डेथ होने के बाद में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही बुरा नज़ारा है, मतलब सोच नहीं सकते। इवन जो किसान है, ऐसे आप सोचिए, जो कि मिडिल वर्ग के जो कि मतलब गरीब किसान है, जिनका जो घर है वो इनकी गायों की दूध की वजह से चलता था, मिल्क प्रोडक्शन की वजह से चल रहा था, उनका क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। और ये तो ठीक है, बात पैसे कमाने की नहीं होती है, लेकिन एक जो लगाव हो जाता है ना लोगों से, एक मतलब अपने पशु से, ये सबसे बड़ी बात होती है कि उनको खोने के बाद दर्द कितना होता है। तो आप ये भी देख सकते हैं। और यहाँ देखिए आप, सबसे पहले आपको लंपी वायरस, ये आप देख सकते हैं कि एक सेकंड में, मतलब दिखाना चाहता नहीं था, मतलब
आप देख नहीं पाएंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये सारे लम्प्स पड़े हुए हैं गायों की स्किन पे, ठीक है। और ये बच्चा है अभी, देखिए इसकी ज़्यादा एज भी नहीं है, ये लम्प्स पड़े हुए। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये देखिए मतलब बॉडी के अंदर होल हो जाता है। इतना बुरा नज़ारा, इतनी बुरा वायरस दोस्तों, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये कुछ गायें, मतलब मैं चाहता नहीं था दिखाना, इसको हटाइए आप। तो बस क्या कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, बहुत बुरा लग रहा है कसम से। तो ये है हमारा दोस्तों, आप क्या बोलें, बस चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। हाँ, देखिए यह LSD वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन जाम्बिया इन 1929। ये कह रहा है कि लंपी स्किन डिजीज जो है दोस्तों, ये सबसे पहले 1929 में 1929 में जाम्बिया में क्या हो गया था, डिस्क्राइब्ड किया गया था। ओवर द नेक्स्ट 85 ईयर्स इट स्टेडली स्प्रेड थ्रू आउट द मेजॉरिटी ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। मतलब 85 साल से ये पूरे अफ्रीका में फैल रहा है और मिडल ईस्ट एशिया में भी फैलने जा रहा है, ठीक है। इन 2015 द वायरस एंटर्ड मेनलैंड यूरोप इन ग्रीस। उसके बाद ये कहाँ पे, यूरोप में 2015 में देखने को मिला, और उसके बाद रसिया वगैरह में देखने को मिला। फिर क्या हुआ, इंडिया में कहाँ से आया, इसकी अभी तक कोई खबर नहीं मिला है, एग्जैक्ट सबूत इसका अभी कोई भी नहीं है गाइस। उसके बाद आप देखिए कुछ हाउ डज लंपी स्किन स्टार्ट, मतलब वो ये तो था हमारा कि ये डिजीज़ आया कहाँ से। सबसे पहले जाम्बिया 1929 में हुआ था, उसके बाद फर्दर ये फैलते गया है, अपना पाँव पसार लिया है इसने। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये फैलता कैसे है। तो ये देखिए आप, हाउ डज़ लंपी स्किन डिजीज़ स्टार्ट, हाउ डज़ लंपी स्किन डिजीज़ स्टार्ट, ये कैसे होता है, ठीक है, कैसे फैलता है। लंपी स्किन डिजीज़ इज़ अ वायरल डिजीज़ दैट अफेक्ट्स कैटल, जो कैटल को मोस्टली टारगेट कर रहा है, रूमिनेंट्स को टारगेट कर रहा है। ट्रांसमिटेड बाय ब्लड फीडिंग, ये जो ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ट्रांसमिट होता है दोस्तों, आप एक्चुअली अपने कोरोना वायरस के केस में देखा होगा कि ट्रांसमिट जो संक्रमण हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे, एक दूसरे से हमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया था, ठीक है, मास्क लगाने को बोला गया था। तो हम पीपल थे, हम जब इतना मतलब बातें नहीं मान रहे थे, फिर भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का करा, इतना करा, अपने मतलब कहीं ना कहीं तरीके से, किसी ना किसी तरीके से बैलेंस करने का कोशिश किया। और ये तो खैर जानवर है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है ट्रांसमिट जो होता है ये किसी भी ब्लड फीडिंग इंसेक्ट, जैसे कि मच्छर के काटने की वजह से, या फिर कोई इंसेक्ट्स आया हो जो ब्लड फीड करता हो, वो एक दूसरे से इसी प्रकार से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जैसे स्पीसीज फ्लाइज, मॉस्किटोज और टिक्स वगैरह की वजह से होता है, ठीक है। तो एक दूसरे में से ये ट्रांसमिट होता है इस प्रकार से। ये आप देख सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम लिया है। तो ये चलिए देखिए, ये एक इन्फेक्टेड वेक्टर्स हैं जिसके अंदर में ये किसी और कैटल से ये वायरस लेके आया है, ठीक है। वहाँ पे इसलिए बैठा और उसके अंदर से जब इसने ब्लड लिया तो इसके अंदर आ गया ये वायरस। फिर ये वायरस ये इंसेक्ट जो है ये किसी और को, हेल्दी कैटल को काटेगा। जब ये हेल्दी कैटल को काटेगा तो ये जब अपना स्टिंग इस कैटल के अंदर डालेगा तो फिर ये इस कैटल को भी क्या कर लेगा, संक्रमण कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। अब ये इन्फेक्टेड कैटल जो है, ये जो इन्फेक्टेड कैटल आया, ये किसी और मतलब या तो इसको हमने ट्रांसमिट करा, कहीं पे भेजा, ठीक है, या फिर ये किसी और कैटल के साथ में कुछ खाना खाया या फिर पानी पिया, ठीक है, या फिर कुछ टच में आ गया, मतलब ठीक है, एक साथ अगर रह लिया दोनों ने, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। या फिर ये देखिए आप वैक्सीनेशन के थ्रू, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शन के थ्रू, इन सब मेथड से इनका ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये तरीका एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो दोस्तों गाय है ना, वो तो हमें एक्चुअली बताएंगे नहीं कि वो हमें क्या करना चाहिए। सरकार को बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ही जल्द से जल्द इसके उपाय ढूंढने चाहिए। एक्चुअली सरकार ने अब राज्य सरकारों ने, बहुत सारे सरकार ने हेल्प करना, यूपी की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, इन्होंने वैक्सीन्स भेजे हैं अपने अपने, ठीक है। अब हेल्प करना शुरू कर दिया है एक्चुअली में इन्होंने। और केंद्र सरकार ने भी बोला कि हम 2025 तक जो है सभी गायों का एक डाटा निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद सभी गायों की वैक्सीनेशन हम 2025-24 तक ख़त्म कर देंगे, सभी गायों की वैक्सीनेशन करवाएंगे लंपी वायरस के लिए, ठीक है। तो उससे फिर गायों की जान सेफ रहेगी, जैसे कि कोरोना का वायरस वैक्सीन लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही जो मतलब इंसानों ने गायों के रूप में, गायों के शब्द के लफ्ज़ के रूप में लिखा है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, मैं 30 दिन पहले पैदा हुआ, कुछ दिन में माँ लंपी से चल बसी, मैं भी इस बीमारी से ग्रसित हूँ, दर्द इतना है कि सहन नहीं होता। गाय के नाम पर चंदा एवं वोट मांगने वाले हजारों देखे, पर महामारी के समय वो चंदे एवं वोट लेने वालों से सहायता हेतु एक दिखाई
नहीं दिया। तो आप ये देख सकते हैं गायों के लफ्ज़ के रूप में इंसान बोले जा रहे हैं आजकल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 55,000 गोवंश एक संक्रमित नहीं, ये फिर से एक मतलब वो हो गया है कि ये बचाने के तरीके बता रहे हैं ये, ठीक से। तो ये देखिए सेव अर्थ काश हमारा भी वोट होता, तब तो वैक्सीन भी बनती, उपचार भी होता। देखिए ये आपको लंपी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये भी बोल रहे हैं कि काश हमारा भी वोट होता तो सरकार हमारे लिए भी क्या करती, वैक्सीन बनाती, ठीक है जी। ये भी देखिए आप एक और मीम, गोवंश में लंपी स्किन डिसऑर्डर का कहर, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यह वक्त भी गुजर जाएगा वत्स, लंपी अब चरम पर है क्या करे माँ। तो ये सारे इनके लफ्ज़ हैं जो इंसान अब लिख रहे हैं मीम्स के थ्रू। सरकार को अब जागरूक होना चाहिए, मतलब एक बहुत ही बड़े मुद्दों पे, मतलब एक बहुत ज़्यादा संक्रमण हो रहा है, तो सरकार को ज़रूरत है कि अब जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवाएं और गायों को सेफ़ रखा जाए, ठीक है। लेकिन ये आपको बता दें कि ये बफेलो जो भैंस होती हैं उनमें भी पाया जा रहा है, उतना मामला नहीं आ रहा है लेकिन कम आ रहा है गायों के अकॉर्डिंग, ठीक है। गायों में, गौ माता में, कैटल्स में बहुत ही ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। ये कुछ तरीके हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये सारे कुछ तरीके लिखे हुए हैं जिससे कि आप संक्रमण से गायों को, अपनी गौ माता को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही सारी बातें लिखी हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने गायों को एक दूसरे गायों से शारीरिक दूरी बनाकर रखें, ठीक है। संक्रमण जरूर मिले तो स्वस्थ पशु और उससे अलग रखें। तो ये सारी चीज़ें बता रखा है कि जल्दी से सलाह लें और उनको जल्दी से इलाज करवाएं। ये सारी चीज़ें पशुपालक इकट्ठा चराने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए, एक साथ खाना नहीं दिया जाना चाहिए, इन सब बातों की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, सब बातें कहा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आज का टॉपिक। तो मतलब एक बहुत ही दुखद सूचना है, बहुत ही दुखद समाचार है। लगभग ये डेढ़ महीने पहले से दोस्तों ये न्यूज़ मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो उस टाइम में इसका इतना ज़्यादा मेरे को लगा नहीं था कि इतना इसका संक्रमण होने वाला है। मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, मैंने वीडियो बनाया नहीं, सोचा था एक बार, फिर मैंने सोचा चलो ये ऐसे आया होगा छोटा मोटा सा। लेकिन आज फिर से जो मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन में बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। लगभग दोस्तों मैं बताऊँ ना 10 से 12 दिन के अंदर मैंने 20,000 केसेस आए हैं, लगभग 20,000। ये ऑफिशियल आता है, लेकिन अनऑफिशियल तो हमारे पास टोटल डेटाज तो प्रोवाइड किया करती नहीं है सरकार। तो आप सोच नहीं सकते, एक बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत ही दुखद समाचार है उन किसानों के लिए। सोचिए जो कि अपना घर इसी के थ्रू चलाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन के थ्रू चलाते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि लगभग 30 से 40 लाख लीटर्स दूध जो है ना सेंटर को घाटा हो रहा है आजकल। तो अगर ऐसा ही रहा दोस्तों, अगर ऐसा ही चलते रहा तो एक समय आएगा जबकि मिल्क की हमारे पास जितने भी डेयरी सामग्री हैं वो सब काफ़ी महंगा हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि हमारे पास फिर एक बजट जो होगा, जितनी महंगाई, जितने भी डेयरी सामान आप दूध दही ये सब खरीदते हैं, पनीर वगैरह सारी चीज़, छाछ वगैरह बहुत महंगा होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे हर किसी को असर पड़ेगा, क्योंकि किसान रो रहे हैं। तो किसान जब रोएंगे तो किसान ही फीड करते हैं पूरे देश को, तो पूरा देश को भी रोना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसलिए सरकार को जल्दी से एक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, डेयरी से हमारा जो देश है वो काफ़ी ज़्यादा इनकम करता है, बहुत ही जीडीपी हमारे एक जीडीपी का बहुत ही अच्छा परसेंटेज हमारे डेयरी प्रोडक्ट से आता है। तो अगर ऐसा ही केस चलता रहा, हमारे मिल्क प्रोडक्शन में दोस्तों अगर डिक्रीमेंट होते रहा डे बाय डे, तो सरकार को एक बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको शेयर भी करेंगे, अवेयर फैलाएंगे, एक दूसरे में आप बताएंगे कि हमें अपने गायों को कैसे सेफ़ रखना है। अगर थोड़े से भी लक्षण दिखे तो हमें जल्दी से उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जो भी अवेलेबल हो, हमें एक सलाहकार जो भी हो, चिकित्सक जो भी हो आपके नज़र में अच्छे, उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनसे दिखाना चाहिए और इसको ठीक करवाना चाहिए। तो आशा करते हैं आप सभी इनका पूरा ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।